5,000 में मिलते, 6,000 मिलते। हमने कहा ये तमाम जो है ठेका पैसा इसको बंद करो। मैंने घोषणा कर रखी है कि ठेका कर्मचारियों के लिए ठेका पैसा को खत्म करके सरकारी कंपनी बनाई जाएगी। जैसे हमने बनाई है एक्स सर्विसमैन के लिए रेस्को, पूरी ढंग की कंपनी बनेगी, वो लगाएगी जो पूरा पैसा उनको मिलेगा। अभी ठेकेदार वसूलता पैसा 15,000 देता, 5,000 देता, ये पैसा खत्म करिए। और भी कई छोटे बड़े काम तो किए होंगे। कहने का मतलब ये है कि वो ठीक कह रहे थे कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ऐसा ही कोई इस बार जो है ऐसा ही माहौल बना इस बार। खाली घोषणा नहीं हुई बजट के अंदर, घोषणाएं बजट होने के बाद में हमारे जनप्रतिनिधि कहते हैं साहब लागू भी होने लग गई हमारे मन पर। सड़क बनने लग गई, टेंडर हो गए, कॉलेज खुल गई, तहसील खुल गई, नगर पालिका खुल गई, CHC PHC खुल गए। कोई सोच नहीं सकता। और इतना बड़ा जंप है पिछले 5 साल में। इस 5 साल में अगर आप विज्ञापन देखोगे, आज विज्ञापन आया होगा, मेडिकल कार्ड आया मेरे ख्याल से, इतना बड़ा जंप है कोई विश्वास नहीं कर सकता। इतना बड़ा जंप भी हो सकता है क्या 5 साल के अंदर, इतने काम हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा हर चीज का हम ध्यान रख रहे हैं। 500 बच्चों को भेजें विदेश पढ़ने के लिए। क्योंकि सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं, अधिकारी भी हो सकते हैं। 2-3 जो कैटेगरी बनाई गई है उनके आधार पर अगर इमदाद मिलेगी तो बच्चे के जाने का हौसला बढ़ेगा और सुविधा बढ़ेगी। क्योंकि हर एक व्यक्ति को एफोर्ड नहीं कर सकता पूरी फीस देना, पूरा आने का खर्चा सब करो। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ इस मुबारक मौके पर इतना ही कहना चाहूंगा कि हमने शानदार तो कानून बनाए हैं, कई नए नए कानून बनाए, नए नए फैसले किए हैं। आज हर क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ रहा है। शिक्षा में तमाम प्रीमियर संस्थाएं जो थी कोई जमाने में आजादी के बाद में हमारे यहाँ नहीं थी, अब IIT है, चाहे वो IIM है, IIIT है, एम्स है, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी, कई संस्थाएं तो कहीं नहीं होगी। आजादी के बाद में मैंने, मुझे याद है, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी मैंने खोली थी जोधपुर के अंदर, संस्कृत यूनिवर्सिटी खोली थी जयपुर के अंदर। आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी आजादी के पहले खाली जामनगर में थी, गुजरात के अंदर। आजादी के बाद में पहली यूनिवर्सिटी खोली है जोधपुर में आयुर्वेद की, और राजस्थान में खोली है। ये तो कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो मैं ये कह रहा था आपको कि इतने काम हुए हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सोशल सिक्योरिटी में। सड़कें 1.5 लाख किलोमीटर बन रही है भाई, 1.5 लाख किलोमीटर किसे कहते हैं, करीब 70-80 हजार किलोमीटर तो बन चुकी है। इस कदर काम हो रहे हैं। इसलिए 2030 मिशन जो बनाया है वो इसलिए बनाया कि हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ तक पहुंचे हर विषय के अंदर, हर क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और मुझे खुशी है कि लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको पुण्य बधाई दूंगा। तो चुनाव आ गए, इसलिए अब तो चुनाव के पहले कोई मीटिंग ऐसी होगी नहीं। चुनाव के पहले तो ना तो 15 अगस्त आएगा, ना 26 जनवरी आएगी। इसलिए आज मैं आपको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं और शुक्रिया अदा भी कर रहा हूं। आपने बहुत शानदार साथ निभाया हम लोगों का, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं इस बार जो माहौल बना राजस्थान में, हम कहते हैं कि चुनाव, इस बार चुनाव जीत सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं, जीत रहे हैं। सरकार बन सकती है, बन नहीं सकती है, बन रही है। ये जो जुमले आ रहे हैं पब्लिक से, पब्लिक माइबा में फैसला वो करेगी। पर माहौल जो बन रहा है, लगता है कि जो सरकारें बदलती है नुकसान बहुत होता है। मेट्रो बंद कर दिया, जयपुर का भी बन जाता वो 22 किलोमीटर का, सीतापुर अम्बावाड़ी का। रिफाइनरी बंद हो गई हमारी, 38,000 करोड़ की थी योजना, वो 5 साल बंद रखी, वो योजना 70 करोड़ की हो गई, अब 72 करोड़ की हो गई, 72,000 करोड़ की हो गई। तो कोई काम रुकना नहीं चाहिए। हम ERCP को नहीं रोक रहे हैं, हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। हम कोई योजना बंद नहीं करते, सरकार में आते तब। पिछली गवर्नमेंट ने अधिकांश योजना हमारी बंद कर दी। ये लंबी चौड़ी बात है, भी कहने की आवश्यकता नहीं। यही बात कहता हूं, मैं आप सबको बहुत बधाई दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मुख्य अतिथि ऐसे कहा सबको है उपलब्ध
मुदित हुई सारी फिजा, बदल गया प्रारंभ। संशय था क्या आएंगे चर्चित व्यक्ति, आप देख सरलता दंग है। संघ का शपथ ग्रहण समारोह जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने शिरकत की और सीएम अशोक गहलोत ने कई बड़ी बातें अपने संबोधन में कही, वो भी हमने आपको सुनाया। कई बड़ी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा हम किसी की योजना बंद नहीं करते हैं, ये सीएम अशोक गहलोत ने कहा। कर्मचारियों की अधिकतर मांगे पूरी हुई हैं। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में धमाका हुआ है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान धमाके में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और धमाके में करीब 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पाकिस्तान से, जहां पर बलूचिस्तान धमाके में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो इस धमाके में करीब 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, बलूचिस्तान में धमाका हुआ है और जहां पर 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी नेता मनप्रीत बादल की तलाश तेज हो गई है। पंजाब विजिलेंस की टीम के छापे और प्लाट घोटाले में विजिलेंस के छापे यहां पर देखिए देखने को मिल रहे हैं। पंजाब समेत कई राज्यों में छापेमारी चल रही है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में छापे चल रहे हैं। दिल्ली और उत्तराखंड में भी छापेमारी अब तेज कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं, जहां पर देखिए मनप्रीत बादल की जो तलाश है वो और भी ज्यादा अब तेज होती हुई नजर आ रही है और अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। पंजाब समेत कई राज्यों में अब जो छापेमारी है वो देखने को मिल रही है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में छापे पड़ रहे हैं और मनप्रीत बादल की तलाश अब और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। देखिए दिल्ली और उत्तराखंड में भी छापेमारी हो रही है। तो दिल्ली से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहा है, बीजेपी नेता मनप्रीत बादल की जो तलाश है वो और भी ज्यादा अब तेज कर दी गई है। पंजाब विजिलेंस की टीम के अब छापे देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग राज्यों में छापेमारी की जा रही है। प्लॉट घोटाले में विजिलेंस के ये छापे देखने को मिल रहे हैं। तो पंजाब से बड़ी जानकारी आपको दे दें, पंजाब में एसएडी नेता की हत्या का मामला सामने आया है। शिरोमणि अकाली दल नेता की हत्या हुई है। एसएडी नेता सुरजीत सिंह को गोली मारी गई है। आपको बता दें कि मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोली मारी है। सुरजीत सिंह को मारी गई है 3 गोलियां। पंजाब के होशियारपुर की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। पंजाब से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर पंजाब में एसएडी नेता की हत्या की गई है और देखिए यहां पर जो बदमाश है उनके हौसले किस कदर बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर के इन्होंने गोली मारी, उसके बाद से ये फरार हो गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। पंजाब से ये बड़ी जानकारी, जहां पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोली मारी है। तो कनाडा के अंदर एक नया खेल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कनाडा की संसद के स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया है। ट्रूडो के विरोधियों की ये मांग तो पूरी हो गई है, लेकिन अब ट्रूडो पर भी इस्तीफे का दबाव बन गया है। कनाडा की संसद में हिटलर के सैनिक के सम्मान के बाद अब हालत यह है कि ट्रूडो संसद में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे हैं। भारत के खिलाफ जहर उगलने के बाद उनको पूरी दुनिया में बदनामी उठानी पड़ रही है। I must step down as your speaker. कनाडा की संसद के स्पीकर ने इस्तीफा दिया। It's with a heavy heart that I rise to inform members of my resignation as Speaker of the House of Commons. क्या ट्रूडो के इस्तीफे की बारी आने वाली है? जब से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ जहर उगला है, तब से जस्टिन ट्रूडो से उनकी किस्मत ही रूठ गई है। रोज नए नए आरोपों से ट्रूडो की हालत इस तरह खराब हो रही है कि उनको दुनिया में दोस्त ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। अब कनाडा की संसद के स्पीकर के इस्तीफे के बाद जस्टिन ट्रूडो पर भी इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है।
इस वक्त अगर देखा जाए तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को 3 देशों ने सीधे टारगेट पर ले लिया है। पहला भारत, क्योंकि बिना सबूत के झूठे आरोप लगाए गए। दूसरा इजराइल, क्योंकि कनाडा की संसद में हिटलर के सैनिक को सम्मानित किया गया। तीसरा पोलैंड, जिसने हिटलर के सैनिक का प्रत्यर्पण मांग लिया है। इसके अलावा नाटो के कई देश और यूक्रेन भी ट्रूडो के कारनामों से असहज महसूस करने लगा है। अपने खालिस्तानी प्रेम के चलते जस्टिन ट्रूडो भारत के निशाने पर आ गए हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो इजरायल के निशाने पर इसलिए आ गए हैं क्योंकि संसद में उनके रहते हुए हिटलर के सैनिक को स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, यानी संसद के अंदर खड़े होकर हिटलर के उस सैनिक के लिए तालियां बजाई गई। जिस पर यहूदियों के कत्लेआम का इल्जाम है, और इसीलिए अब दुनिया की यहूदी लॉबी कनाडा से नाराज हो गई है। फाइनल सॉल्यूशन, द होलोकास्ट या यहूदियों का नरसंहार। यह एक ऐसी घटना है जिसके लिए इजरायल की खुफिया एजेंसी कभी भी यहूदियों के दुश्मनों को माफ नहीं करती है, और इसीलिए कनाडा के अंदर भी इस घटना के बाद बेचैनी बहुत बढ़ गई है। ट्रूडो ने अपनी हरकतों से नाटो के 30 देशों को भी शर्मिंदा कर दिया है, क्योंकि अब रूस की तरफ से भी यह प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि कनाडा की संसद में हिटलर के सैनिक का सम्मान करके कनाडा ने रूस की बात को सही साबित किया है। पुतिन पहले से ही यह कह रहे हैं कि दूसरे विश्व युद्ध की तरह इस बार भी यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल करके हिटलर की नाजी विचारधारा के नियो नाजी लोगों ने ही रूस पर हमला किया है। और कनाडा में हिटलर के सैनिकों के सम्मान ने पुतिन की इस विचारधारा को और मजबूत किया है। चलिए यार, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।